ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हम जो पढ़ रहे थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो लेंस, ठीक है, लेंस चैप्टर चल रहा था। इस लेंस चैप्टर में अभी तक हम एक रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, अभी तक हमारा क्या क्या पढ़ के हो चुका है। तो लेंस चैप्टर में हमने देखा था सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मोलॉजी। बेसिक टर्मोलॉजी में क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, पोल, फोकस एंड ये कुछ बेसिक टर्मोलॉजी थी जो हमने यूज़ किया था एक रे डायग्राम बनाने के लिए, है ना। उसके बाद हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस हो गई थी। उसके बाद हमने लेंस के बारे में स्टडी किया। हमें पता है कि दो बेसिक टाइप ऑफ लेंस होते हैं, जो होता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। दो बेसिक टाइप ऑफ लेंस जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस है। हमारी जो स्टडी है मैक्सिमम कॉन्वेक्स लेंस को लेके थी, जो हमने रे डायग्राम, उसके बाद हमने रे डायग्राम बनाना सीखे थे। रे डायग्राम में क्या था? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे। पहला रूल क्या कहता था? पहला रूल कहता था कि व्हेनेवर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस। सेकेंड रूल कहता है इफ इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड रूल कहता था व्हेनेवर लाइट पासेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहता है लेंस का सेंटर जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस लेंस को कट करता है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जैसे ही लाइट इंसिडेंट रे पास होती है तो वो अनडिविएटेड पास होती है, मतलब वहां पे आपको ना ही रिफ्लेक्शन ना ही रिफ्रैक्शन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर रूल को, हम तीनों रूल को यूज करके हमने अलग अलग तरीके से रे डायग्राम बनाया था, ठीक है। डिफरेंट रे डायग्राम्स बनाए थे कॉन्वेक्स में, जिसमें डिफरेंट पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रख के ये ऑब्जर्व किया था कि हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, उसका नेचर क्या रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का हम अगर गो थ्रू करते तो एक स्पेशल केस था, बाकी तो सब नॉर्मल केस थे। एक स्पेशल केस था जहां पे कॉन्वेक्स में जो लेंस है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। वो केस था जब ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। और फिर से रिपीट करते, ऑब्जेक्ट कहां पे था? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब कहीं होता है तो उस वक्त जो इमेज फॉर्म करता है कॉन्वेक्स लेंस वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। बाकी सभी केस में रियल और इन्वर्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉन्केव तक का देखा था। कॉन्केव लेंस क्या बताता है? कॉन्केव लेंस हमेशा और हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है जो इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है, मतलब ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होती है। ये चीज हमने अभी तक पढ़ लिया था। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है कार्टेशियन मेथड। अब ये कार्टेशियन मेथड क्या होता है, ये क्या कहता है, ये देखते हैं। ठीक है, कार्टेशियन मेथड किसे कहते हैं? कार्टेशियन मेथड हम यूज क्यों करते हैं ये पहले जानते हैं। कार्टेशियन मेथड यूज होता है न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से। कैसे यूज होता है? न्यूमेरिकल, मतलब आप कार्टेशियन मेथड के लिए क्या करते हो? कार्टेशियन मेथड की जो स्टडी है वो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए होती है। मतलब हम कार्टेशियन मेथड के में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्यों बनता है ये भी जानते हैं। जैसे कि हमें पता है कार्टेशियन मेथड सबसे ईजी मेथड है और ये हमें 2 to 4 मार्क्स एग्जाम में दे जाता है, वो भी इजी, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। इसमें कहीं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं है एज कम्पेयर टू अदर जो फिजिकल न्यूमेरिकल्स होते हैं। जो केमिस्ट्री अपना फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स है, हीट चैप्टर हो चुका है, ग्रेविटेशन हो चुका है, उससे कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईजी न्यूमेरिकल्स बनते हैं कार्टेशियन मेथड, दैट इज लेंस में, ठीक है। तो लेंस में जब हम न्यूमेरिकल्स बनते हैं और एक गारंटी होती है कि हमेशा एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल यहां से बनते ही बनते हैं। कार्टेशियन मेथड से क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न और सीधा सीधा आपको मार्क्स देता है। तो ये बहुत ही इजी हमारे लिए बन जाता है, ठीक है। अब जानते हैं कार्टेशियन मेथड में ऐसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करना है जब हम न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक लेंस का, और जो हम लेंस यूज करें वो कॉन्वेक्स लेंस की स्टडी में, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, ये ले लिया कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। चीजें क्लियर है? ये कॉन्वेक्स लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे कहीं आपका फोकस रहेगा F1, यहां पे कहीं C1, इस तरफ F2, इस तरफ कहीं C2, ठीक है। इस तरीके से हमारा कुछ प्रेजेंटेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम हमारा कार्टेशियन मेथड में क्या कहता है पहले ये जान लेते हैं। कार्टेशियन मेथड ये कहता है कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड शुड बी नेगेटिव। उसका वैल्यू आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। एनीथिंग विच इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी कंसीडर एज पॉजिटिव। सभी को पता है राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, बहुत इजी टू रिमेंबर। इसके अलावा कार्टेशियन मेथड और एक चीज कहता है, वो क्या है कि अगर किसी भी चीज को आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो
तो उसका पॉजिटिव लीजिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखते हो तो उसे नेगेटिव लीजिए। बहुत इजी है ना। लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, यही रूल्स रेगुलेशन है। अब जानते हैं इसको, ये तो बता दिया लेफ्ट राइट पर किसके बारे में बात हो, बात किसके बारे में ये जानते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे प्लेस्ड है कहीं, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, यू कंसीडर करते हैं हमेशा, ये होगा यू, है ना। ठीक है, मान लेते हैं अब जो इमेज बन रही है, इमेज कहाँ बनती है, इमेज इधर लेफ्ट हैंड साइड में बनती है या फिर राइट हैंड साइड में बनती है। चलो हम राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इमेज राइट हैंड साइड में बन गई, कॉन्वेक्स है तो क्या बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो किससे कैलकुलेट करते हैं हम, v से। इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो v होता है ना। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसका कोई हाइट होगा, इसका कुछ हाइट होगा, तो हाइट क्या होती है, इसकी हाइट हम कंसीडर करेंगे h1, इसकी भी कुछ हाइट है, लेट अस कंसीडर h2। ये चीजें क्लियर है। मतलब यहां पे कहानी क्या बन गई है कि u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v is image distance, h1 is object height and h2 is image height। ठीक है, यहां तक सभी टर्मोलॉजी क्लियर है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं कार्टेशियन मेथड में जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो रूल है वो किस तरीके से अप्लाई होता है। अब एक चीज बताइए, कॉन्वेक्स मिरर आप यूज कीजिए या फिर कॉन्केव मिरर यूज कीजिए, एनी वन ऑफ द मिरर, कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स, सॉरी मिरर नहीं, लेंस, सॉरी आप इधर कॉन्वेक्स लेंस यूज कीजिए या फिर कॉन्केव लेंस यूज कीजिए। ये तो चीजें हम कंफर्म है कि जो यू रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो हमेशा कैसे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। मतलब अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट का, हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्केव लेंस, मतलब यू के बारे में बात हो रही है, यू के बारे में बात हो रही है, दैट इज कह रहे कि 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो वैल्यू कैसा बन जाएगा, नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा हमें। क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, तो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव। अब जो इमेज होता है, इमेज देखिए राइट साइड में बनी हुई है, इमेज कैसा है, राइट साइड में बनी हुई है, कभी कभी इमेज लेफ्ट साइड में भी होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब जो इमेज हो गया v, इसका डिस्टेंस क्या हो सकता है, राइट साइड में अगर रहेगा डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहेगा, अगर लेफ्ट साइड में रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इमेज का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब इमेज आपका राइट साइड में भी बन सकता है, इमेज आपका लेफ्ट साइड में भी बन सकता है। पर वही अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, हम लेफ्ट राइट उसको चेंज नहीं करते। चीजें क्लियर है, ये चीजें यहां तक क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट हम हाइट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल लेंस के लेफ्ट और राइट के बारे में बात होगी। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस के अबव और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बात करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव क्या है, इसकी हाइट है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट, जो हम डिनोट करते हैं, हम डिनोट कर रहे हैं h1 से। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये कैसा रहेगा, ये हमेशा ही सर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चीजें कैसी कंसीडर करनी है, पॉजिटिव कंसीडर करनी है हमें, चीजें पॉजिटिव कंसीडर करनी है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव कंसीडर करनी है। तो नेगेटिव क्या हो सकता है, h2। इमेज कैसा है, रियल और इन्वर्टेड रहा तो ये नेगेटिव बनेगा। जब वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, इमेज कभी कभी वर्चुअल और इरेक्ट होती है, मतलब ऊपर भी बनती है, तो मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जो अब एक चीज कंफर्म हो गई हमें कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हमेशा ही नेगेटिव कंसीडर करना है हमें, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना है। वेयरएज ऑब्जेक्ट के जो आप कह रहे हो, सॉरी इमेज के जो डिस्टेंस या फिर इमेज की हाइट हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। चीजें क्लियर है, ये बात समझ में आ गई यहां तक, हाँ है ना, चीजें क्लियर है। ओके चलो अब बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में एक चीज समझना है हमें, फोकल एफ क्या है, फोकल लेंथ, एफ क्या है, फोकल लेंथ है। चीजें क्लियर है। ओके, फोकल लेंथ मतलब एफ से डिनोट करेंगे हम, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करेंगे।
यहाँ पे फोकल लेंथ में थोड़ा वेरिएशन है। अब देखते हैं वेरिएशन क्या है। वेरिएशन ये है कि जब आप कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करते हो, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो याद रखना है क्वेश्चन में कभी कभी कन्वर्जिंग लेंस भी बता देते हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात हो रही है तो आपको जो f की वैल्यू रहेगी दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और यहाँ पे मार्क्स गवा देते हैं। अगर पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया तो आंसर गलत बन जाएगा। चीजें क्लियर है? ओके। अगर वही बात होती है कॉनकेव की, कॉनकेव इसे हम डाइवर्जिंग कहते हैं। तो इस केस में जो f रहेगा, f कैसा रहता है? नेगेटिव रहेगा। f कैसा रहेगा? नेगेटिव। ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये पूरे रूल बनते हैं हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए, ठीक है, जो कार्टेशियन मेथड में हम पढ़ते हैं। तो कार्टेशियन मेथड में एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं? साइन कन्वेंशन, सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन की। पॉजिटिव कब कंसीडर करना है, नेगेटिव कब कंसीडर करना है हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट एंड सो ऑन। चीज़ें क्लियर है? ये बात याद रहेगी। फिर से इसको नोट डाउन करना है बहुत अच्छे से, इसी तरीके से पैटर्न में, और इसे लर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है फोकल लेंथ। अगर कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बात करें तो आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसीडर करना है। कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग लेंस के बारे में बात करें तो फोकल लेंथ आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। चीज़ें क्लियर है? ओके। इसी के साथ जब लेंस हम पढ़ते हैं तो इसे सॉल्व, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसे कहते हैं लेंस फॉर्मूला, इसे कहते हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है जिससे सभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। बताइए, आप एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है और सभी न्यूमेरिकल बन जाएगा, मतलब कितना इजी हो गया। और याद भी क्या करना है? बस पॉजिटिव प्लस माइनस, लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। उसके साथ जो याद करने वाली बात है दैट इज फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग रहा तो पॉजिटिव, कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग रहा तो नेगेटिव, है ना। इतने में ही बात बन जाती है, सभी न्यूमेरिकल बन जाते हैं लेंस के। तो बहुत ही आसान है याद रखना, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग बन जाता है हमारे लिए, है ना, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग बन जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सभी को, ठीक है। इसे नोट डाउन करना है हमें। ये एक भी चीज़ हमने देख लिया कि 2 to 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकते हैं, कंसेप्ट बन सकते हैं, ठीक है। इसे कैसे जज करना है, इसके जो न्यूमेरिकल्स है, कई बार ऐसा होता है कि इसकी न्यूमेरिकल ओरली सॉल्व हो जाता है, ओरली क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। पर उसके पहले जो आपने रे डायग्राम बनाए थे, इस कार्टेशियन मेथड के पहले हमने जो रे डायग्राम की स्टडी की थी, वहाँ पे जो हमने ऑब्जर्वेशन बनाया था कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे होने के बाद इमेज का पोजीशन कैसे बनता है। जैसे फर्स्ट केस क्या था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इमेज वाज एट फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मतलब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे करीब आ रहा था, इमेज वैसे वैसे दूर जा रही थी हमारे लेंस से। एक केस आता है, एक स्पेशल केस आता है, दो स्पेशल केस। जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे होता है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है लेफ्ट हैंड साइड के, तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, जो राइट हैंड साइड में प्लेस है, दैट इज C2। मतलब ऑब्जेक्ट जब C1 पे होगा, इमेज का बनेगा C2 पे। मतलब ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इससे हम ओरली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ओरली, ठीक है। आप देखेंगे कैसे ओरली आगे सॉल्व करने वाले हम, चीज़ें क्लियर है। और एक सेकंड केस, फिर से एक स्पेशल केस था कॉन्वेक्स लेंस में। वो स्पेशल केस क्या था कि सभी केस में कॉन्वेक्स क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सभी केस में रियल और इन्वर्टेड बनाता है। बस एक केस होता है जहां पे कॉन्वेक्स आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट पोजीशन देता है ऑब्जेक्ट की, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। वो कंडीशन क्या थी, When object was placed between ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की कहीं बीच में, इस पर्टिकुलर पार्ट में जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट रियल और इन्वर्टेड इमेज ना बनाते हुए आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, मैग्नीफाइड करता है क्योंकि पीछे बनती है, और ऑन द सेम साइड बनता है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ आपका इमेज बनता है। मतलब इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इमेज डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, फिर उस केस में नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा, ये साइन कन्वेंशन कैसे यूज कर रहे हैं, बस ये चीज़ें समझ में होनी चाहिए। और ये जो हम केसेस पढ़ते हैं, जो हमने रे डायग्राम बनाए थे,
रे डायग्राम सिर्फ ड्राइंग पर्पस के लिए नहीं था, ठीक है, कि सब कुछ बनाना है बना लिए। उस रे डायग्राम का कंक्लूजन जो बन रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंक्लूजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल को हैंडल करने के लिए। इसलिए जब आप रे डायग्राम बनाते हो, उसके बाद जब आप वो टेबल पढ़ते हो जहाँ पे हम कंक्लूजन पार्ट लिखते हैं पूरे रे डायग्राम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो उसमें से जो कंसेप्ट बनते हैं वो हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। चीज़ें क्लियर है? ओके। अब इसके बाद आता है एक मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है। एक चीज़ हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर, इसी में पढ़ लेते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर, फिर न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन फैक्टर समझते क्या होता है? अगर हम इसे इसी इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं तो मैग्निफिकेशन फैक्टर हमें ये चीज़ बताता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में कितना वेरिएशन है, कितने टाइम से ज़्यादा बना है। मतलब अगर इमेज अगर एनलार्ज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट से कितना ज़्यादा बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है। अगर वो ऑब्जेक्ट से छोटा है तो कितने टाइम्स छोटा है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ द रेशियो, कंपेरिजन है ना। जब किसी भी चीज़ को हम बताते हैं कि ये 1 या फिर 2 टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम कैसे करते हैं? रेशियो बनाते हैं। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर हमको डिनोट करते हैं m से, स्मॉल m। ये रेशियो बनाता है सबसे पहले इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मैग्निफिकेशन फैक्टर का एक फॉर्मूला बन जाता है। देखिए यूनिटलेस क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी से हम डिवाइड करें, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है, कैंसिल आउट, तो यूनिटलेस क्वांटिटी। जो सेकंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनता है दैट इज m इक्वल्स टू h2 अपॉन h1, h2 अपॉन h1 बनता है, मतलब इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो एक चीज़ हमें याद रखनी है मैग्निफिकेशन में, कंफ्यूज नहीं होना। मैग्निफिकेशन में आप जो भी रेशियो लगे, अगर डिस्टेंस के बारे में रहोगे तो इमेज ऊपर रहेगा ऑब्जेक्ट नीचे, हाइट के बारे में लगे तो भी इमेज ऊपर रहेगा ऑब्जेक्ट नीचे। अगर हाइट का कंपैरिजन होगा तो इमेज का हाइट ऊपर, ऑब्जेक्ट का डिनोमिनेटर में, इमेज न्यूमरेटर। सेम विद द डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस न्यूमरेटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोमिनेटर। चीज़ें क्लियर है? ये बनता है मैग्निफिकेशन फैक्टर। अब क्या होता है मैग्निफिकेशन फैक्टर? इट इज मतलब कंप्लीटली कंपैरिजन होता है, एक कंपैरिजन या फिर एक रेशियो होता है, आपको ये शो करता है कि आपको जो इमेज की हाइट या फिर इमेज का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितने टाइम्स एक दूसरे से ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज के हाइट में कितना टाइम्स डिफरेंस का, यही मैग्निफिकेशन फैक्टर बनाता है, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये 2 डिफरेंट फॉर्मूलेज है, हम अगर बात करें ये 2 डिफरेंट फॉर्मूलेज है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसी दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम एक तीसरा फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू v अपॉन u। बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल बन जाता है, तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है ना। चीज़ें क्लियर है? तो ये 3 फॉर्मूले, कभी कभी आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला, या फिर ऐसा हो सकता है कंडीशन बन सकती है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़े, ठीक है। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस इन दोनों को हमने कंबाइन करके बना दिया है। तो इतना सारा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ 2 बेसिक फॉर्मूले याद रखना है, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। दोनों राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। चीज़ें क्लियर है? तो आपको क्या क्या याद रखना है ये देखिए। पहले तो साइन सिंबल, साइन कन्वेंशन। सेकंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फोकल लेंथ, पॉजिटिव कब रहेगा, नेगेटिव कब रहेगा। एंड थर्ड मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है। अब इतना पढ़ लीजिए, आपका मार्क्स बन जाता है, हाँ है ना, ठीक है। और इस ऐसे न्यूमेरिकल को हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। लॉजिकली हमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि बस पेन पेंसिल उठाए और बना दिए, कुछ भी कर रहे, आंसर ला रहे, क्यों सही है गलत है हमें पता ही नहीं चल रहा है वो, ठीक है। तो उसको हम क्रॉस चेक करना आना चाहिए हमें। अगर हम इसको क्रॉस चेक करना सीख गए तो ये न्यूमेरिकल जो आपको ईजिली मार्क्स देगी आपके पेपर में, वो आपके फिक्स हो जाएगा। ये मार्क्स आपके एकदम फिक्स हो जाएगी, आपसे कोई नहीं छीन सकता, है ना, कोई छीन नहीं पाएगा। उसके लिए हम तैयारी करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। अब इसके जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके बाद ना आप अपने ओन वर्ड्स में कंक्लूजन बनाओगे, पेपर में नहीं लिखना है, अपने लिए, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए एक कंक्लूजन बनाओगे। वो कंक्लूजन क्या होगा, वो आपको गाइड करेगा आपके न्यूमेरिकल सेक्शन में। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब नेक्स्ट पार्ट बनता है पावर ऑफ लेंस। इस पर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे आगे, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? एक कैपेसिटी, लेंस की कैपेसिटी, इसी में कवर करते हैं, फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। पावर ऑफ लेंस क्या कहता है, याद ध्यान देना है। पावर ऑफ लेंस की कैपेसिटी है, किसी भी लेंस की कैपेसिटी टू कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज, बहुत आसान तरीके से। अब ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग, मतलब ये क्या करेगा, ये कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है,
या फिर कॉन्केव मिरर करोगे तो कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है लाइट को, यही उसका पावर बताता है। मतलब किसी भी लेंस का अगर हमें पावर पता करें तो पावर क्या होता है, इसकी कैपेसिटी कन्वर्ज करने की या फिर डाइवर्ट करने की लाइट रेज को। किसको? लाइट रेज। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, लाइट रेज आ रही है। पावर का फॉर्मूला बनता है बहुत सबसे आसान फॉर्मूला 1/f। 1/f। एफ क्या बनता है? फोकल लेंथ। पर एक चीज बच्चे भूल जाते हैं, जो फोकल लेंथ का वैल्यू होना चाहिए वो कैसा होता है? मीटर में होना चाहिए हमेशा। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया तो आप 1/10 सेंटीमीटर नहीं कर देना, 10 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, तभी जाके पावर का फॉर्मूला ये वैलिड होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये छोटी सी गलती, आपको पता चलेगी आगे न्यूमेरिकल्स में। अब 1 मीटर का सेंटीमीटर कर दो, पावर गलत हो जाएगा। तो बताइए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब आता हमें फॉर्मूला है, मार्क 1 मार्क आराम से बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर को ही डिवाइड करना है। पर बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन में इतने फ्लो में आ जाते हैं, इतना अपने आप को मतलब परफेक्ट समझ जाते हैं कि नहीं है पावर का फॉर्मूला तो यार हमें आता है 1/f होता है, अरे सब आता है हमें, ठीक है। पर एक चीज़ नहीं आती जो तुम्हें बताया था टीचर ने कि भाई यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं मीटर यूज़ करना है। क्वेश्चन में दिया था 10 सेंटीमीटर, अरे पावर का होता है 1/f, 1/10 कर दे 0.1 आ गया, गलत आंसर है ना। क्यों? क्योंकि सर ने एक और एक चीज़ बताई थी जो बच्चे भूल गए, दैट वाज मीटर। भाई फोकल लेंथ अगर मीटर में नहीं होगा तो पावर का फॉर्मूला भी तो वैलिड नहीं है, फिर ये पावर का फॉर्मूला ये वैलिड ही नहीं है, गलत हो जाएगा ना। क्योंकि एफ कैसा होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में होगा तो पावर कैसा आएगा? पावर आएगा डायप्टर में। पावर कैसा आएगा? डायप्टर में आएगा। ये पावर का यूनिट होता है, जैसे अब मीटर सेंटीमीटर सेकंड्स होता है, वैसे इसका डायप्टर होता है। तो जो पावर का होता है वो डायप्टर। आपने देखा होगा जब आप आंखें चेक करने के लिए जाते हैं, स्पेक्स बनाते हैं, तो डॉक्टर वहां पे लिखते हैं 2.5D, 1.5D, -1.5D, -2.5D, वो भी जो भी पर्टिकुलर D लिखा जाता है वो D फॉर डायप्टर होता है। मतलब उस लेंस का पावर जो बनाने वाला है, जो आपके ग्लासेस बनाने वाले हैं, उनको पता चल जाता है 2.5 डायप्टर का करना है। 2.5 डायप्टर के हिसाब से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे 2.5 डाल दिए तो यहाँ पे फोकल लेंथ आ जाएगा मीटर में, तो उस हिसाब से आप लेंस का फॉर्मेशन करते हो। तो लेंस कैसे बनते हैं? जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि 2.5 -2.5D, तो D डिनोट्स फॉर डायप्टर, मतलब ये आपके लेंस के पावर हो गया, ठीक है। तो D का मतलब क्या होता है? डायप्टर होता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कभी कभी हमें एक न्यूमेरिकल बन सकता है जहाँ पे कंबाइंड लेंस, एक लेंस तो ठीक है, एक साथ 2 लेंस लगा दिए यार, एक साथ 2 लेंस लगा दिया। अब जब 2 लेंस लगाएंगे तो उस केस में न्यूमेरिकल कैसे? न्यूमेरिकल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फॉर्मूले में हल्का सा डिफरेंस बनता है। तो वो जो कंबाइंड होता है, जो कंबाइंड लेंस के बारे में बात करते हैं हम, कंबाइंड लेंस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है 1/f, जो कंबाइंड का बनने वाला है 1/f1 प्लस 1/f2। सिंपल, बहुत ही सिंपल। भाई अगर कॉन्वेक्स होगा तो प्लस में ले लेना, कॉनकेव होगा तो माइनस में ले लेना, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान था ये, ठीक है। वैसे ही पावर को अगर जोड़ना है, 2 पावर के बारे में बात करें, पावर को सीधा सीधा जोड़ दीजिए। लेंस को 2 लेंस एक साथ लगा रहे हो तो सीधा सीधा दोनों का फोकल लेंथ जोड़ दीजिए, तो दोनों के जो कंबाइंड फोकस आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि दोनों का फोकल लेंथ क्या रहेगा कंबाइंड में। अगर हमने कहा एक का 10 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स का 10 सेंटीमीटर है, कॉनकेव का 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए आंसर क्या आएगा? 1/10 प्लस 1/-20, माइनस क्योंकि कॉनकेव है, कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग मतलब फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो जो F2 की वैल्यू लिखी वो हम नेगेटिव में लिख देंगे, है ना। तो जो कंबाइंड आएगा, जो भी पर्टिकुलर आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे, दैट विल बी कंबाइंड फोकल लेंथ फॉर द कंबाइंड लेंस क्वालिटी। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? हाँ है ना। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं और जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर बना रहे हैं, हमने इतना जो पढ़ा है, ये कार्टेशियन मेथड, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको यूज़ कैसे करना है अब ये सीखते हैं। पढ़ तो लिए, अब यूज़ करना सीखेंगे। चलो ठीक है, ओके।